मेड इन पाकिस्तान ईवी, पेट्रोल इंपोर्ट खत्म, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार इनकलाब, डॉलर बचाओ ईवी अपनाओ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस इनकलाब की जो अगर पूरी रफ्तार पकड़ गया तो पाकिस्तान की सड़कों, फैक्ट्रियों और मईशत तीनों का नक्शा बदल देगा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़, मेड इन पाकिस्तान ईवी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक नया मौशी मॉडल है। एक ऐसा मॉडल जो पेट्रोल इंपोर्ट कम करेगा, डॉलर बचाएगा, नौजवानों को नौकरियां देगा और ऑटो एक्सपोर्ट्स का दरवाज़ा खोल देगा। बरसों तक पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री ज़्यादातर असेंबलिंग पर इन्हिसार करती रही, लेकिन अब मंजर बदल रहा है। हुकूमत की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, टैक्स मराआत, लोकलाइजेशन प्लान और बैटरी टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी ने एक नया माहौल पैदा किया है जहां मुकामी मैन्युफैक्चरिंग मुमकिन बन रही है। अगर पाकिस्तान अपनी ट्रांसपोर्ट का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल कर दे तो सालाना अरबों डॉलर के पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट बिल में वाज़ेह कमी आ सकती है। पाकिस्तान हर साल ईंधन की दरामद पर भारी ज़र मुबादला खर्च करता है। अगर ईवी अपनाने की रफ्तार बढ़ी तो ये दबाव कम हो सकता है, जिसका बराह रास्त असर रुपए की मजबूती और करंट अकाउंट खसारे में कमी की सूरत सामने आएगा। ये वो मौशी मंतक है जो दुनिया के कई ममालिक को ईवी की तरफ ले गई और अब पाकिस्तान भी इसी दौड़ में शामिल है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, 0% डाउन पेमेंट के साथ अलसरदार मॉल एंड अपार्टमेंट दे रहा है सिर्फ 1 लाख माहाना किस्त पर स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड इन कमर्शियल शॉप, वो भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब। मोटरवे M1 और श्रीनगर हाईवे से 2 मिनट की मुसाफत पर आप भी अपने घर के मालिक बन सकते हैं, वो भी 3 से 5 साल की इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर। इस ऑफर से फायदा उठाएं और अब भी कॉल करें 031073483135। आलमी सतह पर टेस्ला इंक ने साबित किया कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ माहौल दोस्त नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी में भी आगे हो सकती है। चीन में BYD कंपनी और दीगर कंपनियों ने बड़े पैमाने पर ईवी तैयार करके लागत कम की और एक्सपोर्ट मार्केट पर कब्जा किया। पाकिस्तान के लिए सबक वाज़ेह है, अगर हम बैटरी असेंबलिंग, मोटर मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में लोकलाइजेशन बढ़ाएं तो मेड इन पाकिस्तान ईवी न सिर्फ मुकामी मार्केट बल्कि रीजनल मार्केट्स के लिए भी पुरकशिश हो सकती है। CPEC के तहत इंडस्ट्रियल जोन्स, खुसूसी इकोनॉमिक जोन्स और बंदरगाही सहूलतें पहले ही मौजूद हैं। अगर इनमें ईवी प्लांट्स लगते हैं तो सप्लाई चेन तेजी से बन सकती है। इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम है। इसमें लिथियम बैटरी पैक असेंबली, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर अपडेट, स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेशन और रिसाइकलिंग सिस्टम्स शामिल हैं। इसका मतलब है इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, IT माहिरीन और हुनरमंद मजदूरों के लिए हजारों नई मुलाजमतें। जब लोकल वेंडर्स को मोटर पार्ट्स, वायरिंग, हॉर्न्स, बॉडी पार्ट्स और बैटरी केसिंग बनाने के ऑर्डर मिलेंगे तो छोटी और दरमियानी सनतें भी तरक्की करेंगी। यही सनती ज़र्ब मईशत को रफ्तार देती है। अगर पाकिस्तान सालाना लाखों गाड़ियाँ असम्बल करने की सलाहियत रखता है तो इस सलाहियत को ईवी की तरफ मुंतकिल करना नामुमकिन नहीं। फ़र्क सिर्फ टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी का है। पेट्रोल इंपोर्ट में कमी का मतलब सिर्फ डॉलर बचत नहीं बल्कि तवानाई सिक्योरिटी भी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें सियासी और जोग्राफियाई हालात से मुतासिर होती हैं। अगर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बड़ा हिस्सा बिजली पर मुंतकिल कर दे तो बैरूनी झटकों का असर कम हो सकता है। मजीद ये कि अगर बिजली की पैदावार में हाइड्रो, सोलर और विंडो का हिस्सा बढ़ेगा तो ईवी वाकई ग्रीन पाकिस्तान विजन की तकमील का जरिया बन सकती है। शहरी आलूदगी में कमी, शोर में कमी और सेहत के अखराजात में कमी, ये सब बिलवास्ता मौशी फ़ायदे हैं। सवाल ये है कि क्या ऑटो एक्सपोर्ट शुरू हो सकती है? जवाब हाँ, अगर मयार, लागत और पॉलिसी तसलसल बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन वस्ती एशिया, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका तक रसाई देती है। अगर मेड इन पाकिस्तान ईवी मुनासिब कीमत और काबिल एतमाद क्वालिटी के साथ पेश की जाए तो ये उभरती हुई मार्केट्स में जगह बना सकती है। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ अभी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इब्तदाई मरहले में है और वो सस्ती मगर मयारी गाड़ियों की तलाश में है, जहाँ पाकिस्तान को वही हिकमत अमली अपनानी होगी जो माजी में दीगर एशियाई मईशतों ने अपनाई। पहले मुकामी मार्केट मजबूत करो, फिर रीजनल एक्सपोर्ट का आगाज़ करो। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस इनकलाब की रीढ़ की हड्डी है। अगर मोटरवे, शहरों और कमर्शियल मराकज़ में फास्ट चार्जिंग स्टेशंस लगें, घरों में स्मार्ट मीटरिंग हो और बिजली के नर्ख ईवी के लिए मराआती हों तो आवाम तेज़ी से अपनाएंगी। बैंक फाइनेंसिंग आसान एक साथ और टैक्स रिलीफ इस अमल को मज़ीद तेज़ कर सकते हैं। जब मांग बढ़ेगी तो पैदावार बढ़ेगी, जब पैदावार बढ़ेगी तो लागत कम होगी और यही वो साइकिल है जो किसी भी सनत को आलमी सतह पर मुसाबकती बनाता है। मेड इन पाकिस्तान ईवी का ख्वाब सिर्फ गाड़ी बनाने का ख्वाब नहीं बल्कि सनती खुदमुख्तारी का ख्वाब है। अगर बैटरी पैक की लोकल असेंबलिंग शुरू हो गई, अगर सॉफ्टवेयर कंट्रोल यूनिट्स मुकामी सतह पर तैयार होने लगे, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स कायम हो गए तो पाकिस्तान सिर्फ सारिफ नहीं बल्कि मौजद बन सकता है। नौजवान इंजीनियर्स के लिए ये एक सुनहरी मौका है कि वो ऑटोटेक, AI बेस्ड ड्राइविंग सिस्टम्स और एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में महारत हासिल करें। यही महारत मुस्तकबिल की मईशत की बुनियाद होगी। ये सफ़र आसान नहीं, आलमी मुकाबला सख्त, सरमायाकारी दरकार है, पॉलिसी का तसलसल ज़रूरी है, मगर सिर्फ दुरुस्त हो मंजिल दूर नहीं। अगर पाकिस्तान आइंदा चंद बरसों में हज़ारों इलेक्ट्रिक कारें मुकामी सतह पर तैयार करके सड़कों पर ले आई तो पैगाम वाज़ेह होगा, हम सिर्फ मार्केट नहीं मैन्युफैक्चरर हैं। पेट्रोल इंपोर्ट कम होगी, डॉलर बचेंगे, सनती पैदावार बढ़ेगी और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान ईवी खलीजी या अफ्रीकी सड़कों पर भी नजर आए। यही वो लम्हा होगा जब ऑटो एक्सपोर्ट्स हकीकत बनेंगी।
یہ انقلاب دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ EV آئیں گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس موقع کو پوری طاقت سے تھامتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم نے درست فیصلے کیے تو آنے والا دور میڈ ان پاکستان EV کا ہوگا، جہاں فیکٹریوں میں روشنی ہوگی، نوجوانوں کے پاس روزگار ہوگا اور معیشت کو ایک نیا انجن مل چکا ہوگا۔